क्योंकि आज ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार को ईवीएम की सरकार कहा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने आज फडणवीस से मुलाकात की, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए शुभकामनाएं दी। फडणवीस से मिलने के बाद उद्धव ने कहा कि महाविकास आघाड़ी चुनाव नहीं जीत पाई और अब महायुति की सरकार है, इसलिए महाराष्ट्र के हित के लिए वो फडणवीस से मिलने के लिए आए हैं। ये मुलाकात उन्होंने कहा कि शिष्टाचार वाली मुलाकात थी, लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले उद्धव ने फडणवीस सरकार को ईवीएम सरकार बताया था। उन्होंने कहा महायुति के लिए ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फ्रॉम मशीन। उद्धव ने कहा चुनाव आयोग को बैलेट से चुनाव कराना चाहिए ताकि जनता के मन में उठ रहे सवाल खत्म हो जाएं। और इसके बाद उद्धव ने कहा इलेक्शन कमीशन का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से लोगों को करना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोगों के वोट से बनना चाहिए। मेरा कहना यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो बाद में आएगी बात, लेकिन चुनाव आयुक्त का भी चुनाव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो चुनाव आयुक्त का चुनाव क्यों नहीं होता है? तो वहां भी चुनाव होना चाहिए। ऐसे मेरी मर्जी जो भी कोई है उसको मैं वहां बिठा दूंगा, नहीं चलेगी ऐसी बात। तो उनका भी चुनाव होना ही चाहिए और फिर बाद में वन नेशन वन इलेक्शन, जब तक जो लोगों के मन में आशंका है ईवीएम के बारे में, दूर करो, होने दो ना। एक बार बैलेट पेपर पे वोटिंग होने दो। अगर यही बहुमत उनको मिलता है फिर कोई किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में कांग्रेस ने तुरंत उद्धव को सपोर्ट किया। नाना पटोले ने कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ईवीएम की जीत है। चुनाव आयोग को बीजेपी के कार्यकर्ता चला रहे हैं। नाना पटोले ने कहा कि अब बीजेपी की हकीकत देश के सामने उजागर हो चुकी है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराना होगा। मशीनों को मिसयूज किया जा रहा है। जैसे पार्लियामेंट की मशीनें यहाँ पे थी तो पार्लियामेंट की मशीन को यूज नहीं किया, दूसरी गुजरात से मशीनें लाई गई। तो जो चाहिए वो कर सकते। बीजेपी के लोग, वो संचालक मंडल जो है इसकी ईवीएम मशीन का जो है, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है। तो पार्टी चला रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिसमें इस तरह के संवैधानिक जो अधिकार हमने चुनाव आयोग को दिए वो भी इन लोगों ने निकाल दिया है। तो इनकी मानसिकता क्या है ये तो स्पष्ट हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से प्रवीण दरेकर ने कहा यह सब चुनाव में हार के आफ्टर इफेक्ट है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता पहले बीजेपी को कोसते थे, लेकिन अब हार की हताशा में चुनाव आयोग पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं, इसलिए ऐसी बातों का जनता पर कोई असर नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है अभी हारने के बाद अपनी हर मशीन के ऊपर छोड़ने का ये प्रयास है। तो मुझे लगता है इसके बारे में कंप्लेंट भी हुई, सब निकाल भी आया। अभी वो जो उनकी हार हुई, पराभव हुआ, उसमें से वो बाहर नहीं आ रहे, इसलिए इसी तरह के आरोप वो कर रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बातें करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है जिसमें दम हो ईवीएम को हैक करके दिखाए, ये साबित करके दिखाए कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। संवैधानिक व्यवस्था तो यह है अगर किसी को इलेक्शन कमीशन से शिकायत है तो वो लिखित में सबूतों के साथ कंप्लेंट करे और चुनाव आयोग उसका जवाब देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन सबूत देने के बजाय, शिकायत करने के बजाय बयानबाजी हो रही है। मैं उद्धव ठाकरे की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होना चाहिए। कल को कोई कहेगा कि भारत के चीफ जस्टिस का भी चुनाव होना चाहिए। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये व्यवस्था हमारे संविधान में है, ये हमारे लोकतंत्र की परंपरा है। सबको इनका तो आदर करना ही चाहिए।